ये जैतून निशा हैं, जो बिहार के एक गांव में सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। लेकिन सरकार ये नहीं मानती। सरकारी तंत्र की माने तो जैतून मृत हैं। मामला कटिहार जिले के कंदवा प्रखंड का है, जहां चंदहर पंचायत निवासी जैतून को हर महीने विधवा पेंशन के रूप में 400 रुपए मिलते थे। कई साल पहले उनके पति का देहांत हो चुका है और तब से वे लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिल रही इस सहायता पर निर्भर थीं। बिहार में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवाओं को राज्य सरकार पेंशन देती है। इस योजना का लाभ उन आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 60,000 रुपए से कम हो। सरकार के ई लाभार्थी पोर्टल ilaabharthi.bihar.gov.in पर जब हमने जैतून का आधार कार्ड नंबर डाला, लाभार्थी की वर्तमान स्थिति के नीचे लिखा आया, लाभार्थी का पेंशन स्टॉप किया गया है। उसी के आगे अगले कॉलम में हटाने के कारण में बताया गया है, सत्यापन के समय लाभार्थी का मृत पाया जाना। उनके परिवार में बस एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है। अकेले होने के कारण जैतून सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने में असमर्थ हैं। बाहर रहते थे, मुंबई में काम करते थे। उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद हमको पेंशन मिलना शुरू हुआ। 15 साल से हमको पेंशन मिल रहा था। ये 1.5 साल से बंद कर दिया मेरा पेंशन। मेरा मृत्यु कर दिया। हम 1.5 साल से बहुत परेशान हैं। कमाने वाला कोई नहीं है। हम अकेली जान हैं। मेरा कोई सहारा नहीं है। हम सीधा अपना जान से, हमारा कोई सहारा नहीं। एक बेटी है और कोई नहीं है। बाप नहीं, भाई नहीं, शौहर नहीं, कोई नहीं। बेटी की शादी कर दिए हैं। अब हम अकेले हैं और मेरा कोई सहारा नहीं। कोई कमाने वाला नहीं है मेरा। पेंशन कत्ते कर मिले? 400 टका महीना। हाँ। की कोल जब ती पेंशन अनवा के लो हर महीना चालू उठवा पेंशन? हर महीना उठा से 400 रुपया महीना। सब दिन चेक कर। हाँ, हर महीना पेंशन उठाते थे। अब जब भी अकाउंट चेक करते हैं तो पेंशन नहीं मिलता, मृत्यु बताता है। बैंक वाले के पास गए तो बोला कि आपको मृत्यु लिख दिया है, ब्लॉक जाना होगा। हम कैसे जाएंगे ब्लॉक? मेरा कौन है? किसके साथ जाएंगे? तरस खाइए उस सिस्टम पर जिससे चलती फिरती एक बुजुर्ग विधवा मृत नजर आ जाती है, लेकिन वोट लेने के लिए वही महिला वापस जीवित हो जाती है। जैतून का नाम बाकायदा मतदाता सूची में दर्ज है और बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट भी किया है। इतना ही नहीं, वो हर महीने सरकार से अपने फिंगरप्रिंट के सहारे सरकारी राशन भी लेती हैं। लेकिन सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में ऐसी क्या जांच करवाई होगी जिससे जैतून मृत पाई गई? जमीन जायदाद कुछ नहीं है, बस ये घर है 2 डिसमिल में। हाँ, दिए थे ना। मतदाता सूची में मेरा नाम भी है। वृद्धा पेंशन में पता नहीं दुश्मनी से कौन हमको मृत लिख दिया। मेरे पास राशन कार्ड है, वोटर आईडी है और आधार कार्ड है। हालांकि जैतून अकेली नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड अंतर्गत मुकुरिया पंचायत के जितवारपुर गांव में रहने वाली शहरून खातून की कहानी सामने लाई थी, जिनके साथ भी यही हुआ है। चंदहर के ही रहने वाले अजीमुद्दीन मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ उठाते हैं। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 से 79 साल की आयु के वृद्धों को हर महीने 400 रुपए और 80 साल या उससे अधिक आयु के वृद्धों को 500 रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं। करीब 3 साल पहले अजीमुद्दीन को भी मृतक घोषित कर दिया गया था। स्थानीय नेताओं की मदद से उन्होंने सरकारी दफ्तरों की दौड़ लगाई, जिससे 3 सालों में बात सिर्फ इतनी आगे बढ़ी कि अब ई लाभार्थी पोर्टल पर लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थिति में अब भी लिखा है, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं हुआ है। हर महीना कितना मिलता था? कते उठाइए 400। हाँ। कब से बंद हुआ? काम हो गया 1.5 साल।
1.5 साल से बंद है। कैसे बंद हो गया पता है? अपने से बंद हो गया। यही लोग हमको बोला कि केवाईसी करना होगा, तो हम ध्यान नहीं दिए, उसी में से काट दिया। तो और हम फिर जो ध्यान दिए दोबारा, तो और है नाम ही नहीं है। क्या बोल रहा है, क्यों बंद हुआ? जो मृत्यु हो गया है और वो उसका कोई सबूत नहीं है। अच्छा। ऐसे तो बैंक में आप जाते थे ना बराबर? कहाँ पे में? बैंक जो पैसा निकालने पहले बराबर जाते थे ना? हाँ, तो बैंक वाले को पता था ना कि आप जिंदा हैं, है नहीं, सबको पता है। लेकिन बोल रहा है नहीं मृत्यु हो गई। वो तो मेरा सबूत रखा हुआ है, आई कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, खाता भी है, राशन कार्ड है? राशन कार्ड भी है। राशन हर महीना लेते हैं? हाँ तो राशन कार्ड में फिर जिंदा है? हाँ, वो तो यहाँ ना डीलर ना देता है। हाँ, नहीं वो सरकारी कागज हुआ ना। और वोट दिए थे इस बार हाँ 24 लोकसभा में? हाँ, दिए नहीं। तो वोट में भी फिर नहीं काटा है नाम? नहीं, कुछ नहीं। इसमें नहीं काटा, वोट सिर्फ ले लिया। राशन पेंशन देने में काट दिया। हाँ, कर दिया। तो कैसे चलता है घर बार, खर्चा कैसे चलता है? ऐसे वही कमा कुछ के बाबू क्या करेंगे। अभी तो मेरा और कोई नहीं खाने वाला, वही हम अकेले। कितना दिहाड़ी मिलता है काम? दिहाड़ी कितना मिलेगा? 200, 250, 300, 500, ये 400 कभी, इससे ज़्यादा नहीं। सब रोज नहीं चलता है। आपका दवाई वाई का खर्चा है? दवाई तो वही अपना से चलाते हैं बाबू। दवाई कोई वाई चल रहा है? हाँ किस चीज़ का दवाई? हाँ, क्या क्या दवाई चलता है, किस चीज़ का इलाज कर रहा दवाई वही दर्द वगैरह का। है? अच्छा। दर्द, आँख भागी है अपने से, आँख भी खत्म हो गया था, दोनों आँख भी भागी है। कितना खर्चा पड़ जाता है दवाई दारू में, दवाई इलाज? दवाई इलाज में अब तो जैसा बीमारी है वैसा। हम अगर मृत्यु हो जाते तो मृत्यु हो जाते, मेरा नाम कैसे है, हम जिंदा कैसे हैं। तो ये सब होता है। आदमी सबको ना कोई किस्म का आदमी होता है, दुश्मनी गुंडा करने के लिए होता ही है। अच्छा, कोई आपको लगता है कोई समाज का आदमी दुश्मनी में कर दिया? हो सकता है, क्यों नहीं होगा, होगा। अच्छा, दुश्मनी में कोई बता दिया है कि नहीं मर गया? मर गया। अच्छा, ये जो है मतलब यही तो काम दोबारा करने के लिए हमसे पैसा मांग रहा था। ये बेचारा मेरा इसमें है, पैसा नहीं लिया है। ये लड़ता है, मैं पैसा नहीं लिया है। वो जो जिसको कहते थे ना वो पैसा मांगता था। कितना मांगता था? 500 रुपया। तो 500 हम दिए थे। 500 देने के बाद फिर मांगा, बोले 500 रुपया और लगेगा। तो हम इसको पूछे कि 500 रुपया और मांगता है, तो दोबारा नाम चढ़ाने के लिए दोबारा तो चढ़ेगा नहीं। मतलब पेपर पे आपको जिंदा घोषित करने के लिए 500 रुपया और मांग रहा था? और 500 दे दिए थे, फिर 500। स्थानीय कांग्रेस नेता इमाम जफर अपने क्षेत्र के ऐसे लोगों को वापस पेंशन दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने इस समस्या के लिए पंचायत और प्रखंड स्तर के अधिकारियों की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया। उनके अनुसार सिर्फ चंदहर पंचायत में ही दर्जनों जीवित लोगों को पेंशन सूची में मृत घोषित कर दिया गया है। सारी गलतियां पदाधिकारी गणों की है, खास करके पंचायत सचिव की गलती है। हम लोग क्षेत्र में देखते हैं कि पंचायत सचिव ही जांच करते हैं वृद्धा पेंशन संबंधित, तो उन्हीं की गलती है। इन गलती के सुधार के लिए जब ब्लॉक का रास्ता अपनाया गया, ये लोग बार बार दौड़े, इधर उधर दौड़े, तो लोग पैसे की भी डिमांड करने लगे। तो हमने कहा कि पैसे किसी को देना नहीं है, हम साथ में जाएंगे आपके लिए। और जब ब्लॉक का दौरा किए तो पदाधिकारी से रब्ता करने के बाद पदाधिकारीगणों का कहना ये हुआ कि गलती से मिस्टेक हो गया होगा, इसका सुधार कर देंगे तत्काल। लेकिन तत्काल पता नहीं पदाधिकारीगणों का कितने दिनों में तत्काल होता है। आज 1 साल हो गया, अभी तक निराकरण नहीं हो सका है।